स्टूडेंट्स, वेलकम टू नो नेम इंजीनियर्स। आज हम 2025 साल का जो सीवीटी टेस्ट है, सीवीटी टेस्ट का ही प्रीवियस हम लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि ये जो हम लोग ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन अभी करने जा रहे हैं, ये ट्रांसफार्मर का जो क्वेश्चन है, जो भी 23-24 क्वेश्चन है, तो ये जो क्वेश्चन हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इसमें से 100% हमारा जो पेपर में क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। हम लोग बहुत सीरियरिटी के साथ बहुत रिसर्च करने के बाद जितना भी 23-24 क्वेश्चन है ये निकल के आया है। तो देखते रहिए कि कौन सा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज़ बेस्ड ऑन। हमारा जो वर्किंग प्रिंसिपल है ट्रांसफार्मर का, वो कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है? म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर बेस्ड है। अगर दूसरा पूछ लिया तो वहाँ पे होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा। ये हमारा म्यूचुअल इंडक्शन में ही होगा। एंड दूसरा इन एंड सेकेंड क्वेश्चन में है, इन एंड आइडियल ट्रांसफार्मर कौन सा होता है? इसमें ऑप्शन दिया है, कॉपर लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस। कॉपर लॉस जो है आयरन लॉस के समान है। द वाइंडिंग, देयर इज नो वाइंडिंग रेजिस्टेंस, नो लीकेज फ्लक्स। कोई वाइंडिंग रेजिस्टेंस, कोई लीकेज फ्लक्स नहीं है। हाँ, उसके बाद पावर इनपुट इज़ हाफ ऑफ पावर आउटपुट। जो इनपुट पावर है वो आउटपुट पावर के आधा है। सेकेंडरी करंट लीड्स प्राइमरी करंट बाई 180 डिग्री। नहीं, इसमें से बी ही वाला ऑप्शन होगा कि अगर हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर मतलब जो हमें मतलब बुक किताबों में ही हम लोग पढ़ सकते हैं कि आइडियल ट्रांसफार्मर कभी होता ही नहीं है रियल लाइफ में, कि हम लोग बस इमेजिन करते हैं ऐसा, मतलब अगर 100% प्योरिटी हुआ कोई ट्रांसफार्मर है तो वो आइडियल ट्रांसफार्मर है ऐसा। तो इट हैज़ नो वाइंडिंग रेजिस्टेंस। अगर ऐसा प्योर ट्रांसफार्मर या आइडियल ट्रांसफार्मर हुआ जो हम लोग किताबों में पढ़ते हैं बस, तो उस टाइप का जो हमारा ट्रांसफार्मर है आइडियल ट्रांसफार्मर, उसमें कोई वाइंडिंग में रेजिस्टेंस एंड कोई लीकेज फ्लक्स नहीं रहेगा। तो बी वाला ऑप्शन हो गया। द वोल्टेज रेशियो इज एन आइडियल ट्रांसफार्मर। ओके, वोल्टेज रेशियो क्या होता है? नहीं, वोल्टेज रेशियो का जो इक्वल होता है वो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? ओके, वोल्टेज रेशियो यहाँ पे वी पी बाई वी एस, यहाँ पे घबराना नहीं है। वी पी मतलब वी प्राइमरी, मतलब जो हम लोगों ने बुक में कभी किसी बुक में पढ़ा है V1/V2, ऐसा ही वी प्राइमरी मीन्स V1 एंड वी सेकेंडरी मीन्स V2 ऐसा। तो अब वी प्राइमरी बाई वी सेकेंडरी इक्वल्स टू क्या होगा? वी प्राइमरी बाई वी सेकेंडरी इक्वल्स टू हमारा होगा, वो हम लोगों ने पूरा इक्वेशन बनाया था, EMF इक्वेशन, वहाँ से हम लोगों ने निकाला था कि वोल्टेज प्राइमरी बाई वोल्टेज सेकेंडरी इक्वल्स टू हमारा जो टर्न्स प्राइमरी मतलब NP बाई NS, N फॉर टर्न्स इन प्राइमरी बाई टर्न्स इन सेकेंडरी होगा। ओके, चौथा क्वेश्चन, ए ट्रांसफार्मर हैविंग मोर टर्न्स इन द सेकेंडरी देन द प्राइमरी इज कॉल्ड। अगर सेकेंडरी में हमारा ज़्यादा वाइंडिंग होगा प्राइमरी से, तो मतलब सेकेंडरी में ज़्यादा वाइंडिंग मतलब EMF भी ज़्यादा रेडी होगा, मतलब EMF ज़्यादा मतलब हर वाइंडिंग में वोल्टेज का जो क्वांटिटी वो भी ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर हुआ। ये ट्रांसफार्मर विथ फीवर टर्न्स इन सेकेंडरी, अगर यही सेकेंडरी में कम टर्न हुआ तो प्राइमरी के रिस्पेक्ट पे, तो हमारा कौन सा ट्रांसफार्मर कहलाएगा? स्टेप डाउन, ऑब्वियसली, क्योंकि अगर सेकेंडरी में कम टर्न रहेगा तो प्राइमरी में ज़्यादा टर्न है, तो प्राइमरी ज़्यादा वोल्टेज एंड सेकेंडरी कम वोल्टेज, तो मतलब ज़्यादा से कम हो रहा है मतलब स्टेप डाउन। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया। ट्रांसफार्मर कोर्स आर लैमिनेटेड मेनली। ट्रांसफार्मर कोड को हम लोग वो जो छोटा छोटा लैमिना शीट में क्रिएट करते हैं, तो उसको क्यों करते हैं? तो रिड्यूस एडी करंट लॉसेस। ओके, हाई सिलिकॉन स्टील इज यूज्ड फॉर ट्रांसफार्मर कोर्स प्राइमरीली। हाँ, हम जो हाई सिलिकॉन स्टील यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर का जो शीट है वो बनाने के लिए, तो वो हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? रिड्यूस हिस्टेसिस लॉसेस। द पावर कैपेसिटी ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज यूजुअली, हम लोग जो ट्रांसफार्मर का कैपेसिटी वो किस में नापते हैं? KVA रेटिंग में नापते हैं, जो हमारा अपरेंट पावर होता है। इसका भी हम लोगों ने रीज़न बताया था कि हमारा ट्रांसफार्मर में बस दो ही लॉसेस होता है, एक कॉपर और एक हमारा कोर लॉस। तो इसी दोनों के बेसिस पे हम लोग क्या बनाते हैं, हमारा जो ट्रांसफार्मर का पावर रेटिंग वो बना देते हैं। तो यह इसलिए हम लोग वोल्टेज एंड करेंट का रेटिंग ले रहे हैं। ओके, उसके बाद इसके सिवा भी हम लोग जो पावर रेटिंग है उसको हम लोगों ने देखा कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस के लिए क्यों होता है, नो लोड एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट करके ये भी देख लिया हम लोगों ने। उसके बाद ड्यूरिंग एन ओपन सर्किट, आ गया दूसरा क्वेश्चन। ओपन सर्किट जब रहता है सेकेंडरी, मतलब हमारा जब कोई लोड, यहाँ पे लिखा भी है नो लोड, ओपन सर्किट मतलब नो लोड कनेक्टेड है, सेकेंडरी में कोई लोड नहीं है, तब हमारा ट्रांसफार्मर में कौन सा लॉस जो है वो नेग्लिजिबल मतलब बहुत कम होगा, बहुत कम। तो अगर ट्रांसफार्मर में कोई लोड लगा नहीं है तब ट्रांसफार्मर में जो हमारा कॉपर है, कॉपर लॉस बहुत कम होगा, क्योंकि करंट बहुत स्मॉल अमाउंट में खींचा जाएगा, इसीलिए लिखा देखो, सिंस नो लोड करंट इज़ वेरी स्मॉल। हाँ, मतलब करंट बहुत स्मॉल होगा, इसलिए I2R लॉस भी कॉपर में कम होगा, इसलिए कॉपर लॉस ही कम है। ठीक है। द शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज परफॉर्म टू डिटरमाइन, हम जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं ट्रांसफार्मर
का क्या डिटरमाइन करने मतलब क्या खोजने के लिए करते हैं हम लोग? कॉपर लॉस जो है उसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। और भी है, एफिशिएंसी भी फाइंड करते हैं, हाँ, और भी बहुत सारा कुछ है। तो वो फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। एंड मेन जो चीज़ है कॉपर लॉस। ओके, मैक्सिमम एफिशिएंसी इन ए ट्रांसफार्मर ऑकर्स व्हेन, कब हमारा ट्रांसफार्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम करेगा? तभी काम करेगा जब हमारा कॉपर लॉस कोर लॉस का समान होगा। मतलब कोर लॉस मीन्स आयरन लॉस सेम ही है, ठीक है। कॉपर लॉस अगर कोर लॉस के समान हो गया, इक्वल्स हो गया, तभी हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम करेगा। व्हिच ट्रांसफार्मर लॉसेज रिमेन कांस्टेंट, कौन सा जो लॉस है ट्रांसफार्मर का वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, हमेशा चलता रहता है। अगर ट्रांसफार्मर लोड लगाए, लोड नहीं लगाए, फिर भी वो लॉस होगा ही होगा। तो वो ऐसा लॉस है कोर लॉस व आयरन लॉस। ओके, एंड 13 क्या है? इस करंट ट्रांसफार्मर, हमारा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में मेनली इंस्ट्रूमेंटल टाइप ट्रांसफार्मर में दो मेन टाइप ट्रांसफार्मर आता है। उसमें से एक हुआ करंट ट्रांसफार्मर, एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। यही पूछा है। करंट ट्रांसफार्मर इज प्राइमरीली टू स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप वोल्टेज, स्टेप डाउन वोल्टेज, स्टेप डाउन करंट फॉर मेजरमेंट एंड एलिमिनेट मैग्नेटिक फ्लक्स। नहीं, ये हमारा जो करंट ट्रांसफार्मर है, बड़ा बड़ा जो हमारा पावर स्टेशन है वहाँ पे हम लोग मतलब जो डायरेक्टली वहाँ पे मल्टीमीटर से हम लोग करंट नहीं चेक कर सकते या एमीटर से नहीं चेक कर सकते। इतना हमारा मतलब अगर हम लोग ऐसे उतना हाई वोल्टेज के लिए, हाई करंट के लिए एमीटर बनाएंगे तो उसमें कॉस्टिंग ज़्यादा आएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? सीटी करंट ट्रांसफार्मर का यूज़ करके हम लोग उसका जो वोल्टेज एंड करंट का रेटिंग है उसको घटा लेते हैं। तो इसीलिए हम लोग स्टेप डाउन करंट फॉर मेजरमेंट करने की कोशिश करते हैं। ओके, सीटी के मदद से ट्रांसफार्मर कोर लॉस इंक्लूड स्विच कंपोनेंट। ट्रांसफार्मर कोर लॉस अगर होगा तो कौन सा कोर लॉस में कौन से इसमें कंपोनेंट्स यूज रहते हैं? ओके, ओनली हिस्टेसिस, ओनली एडी करंट लॉस, हिस्टेसिस एंड एडी करंट लॉस, कॉपर लॉस। नहीं, इसमें हिस्टेसिस एंड एडी करंट लॉस दो ही कोर लॉस में आता है। ओके, उसके बाद 15 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कॉपर लॉस इन ए ट्रांसफार्मर वैरी? कॉपर लॉस जो होता है ट्रांसफार्मर की किसके साथ वैरी करता है? तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना जो लोड करंट होता है। मतलब जितना करंट, जितना लोड होगा, लोड में जितना करंट खींचा जाएगा, हमारा प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग होकर जितना करंट जाएगा, हाँ, मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग में जितना करंट रेडी होगा, तो वही उसी की वजह से जितना हमारा लॉस होगा वही हमारा क्या होगा? कॉपर लॉस है, समझ में। एंड ये जो कॉपर लॉस है ये हमारा आई मतलब लोड करंट के स्क्वायर के साथ, IL स्क्वायर, आई उसके नीचे एल, उसका स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉपर लॉस। ओके, 16 नंबर का क्वेश्चन देख ले। टिपिकली थिकनेस ऑफ ट्रांसफार्मर कोर लैमिनेटेड फॉर 50 हर्ट्ज ऑपरेशन इज अबाउट, मतलब जो लैमिनेशन शीट होता है उसका वैल्यू कितना होता है? 0.25 mm अगर 50 हर्ट्ज हुआ तो। अच्छा ठीक है, इसी टाइम पे हम लोग आपको एक टास्क भी दे देते हैं। अगर इसी का अगर 25 हर्ट्ज हुआ तो कितना लैमिनेशन शीट का थिकनेस होगा, ये आप बताओ। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने का जो तरीका है, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 क्वेश्चन में एक ही तरीका है कि हम लोगों को जो फार्मूला पता है, जो हम लोगों को चारों वेरिएबल मैंडेटरी उसमें रखना ही रखना है कि V1/V2 इक्वल्स टू I2/I1 इक्वल्स टू N1/N2 इक्वल्स टू, ये जो हमारा ट्रांस रेशियो वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो वाला जो फार्मूला है, इसी फार्मूला के बेसिस पे ज़्यादा से ज़्यादा मैथ इसमें हो जाएगा। 17 नंबर वाला उसी में होगा, दूसरा भी 18 नंबर वाला भी उसी में, 19 नंबर वाला भी उसी में होगा, 20 नंबर वाला भी सेम ही फार्मूला में आ रहा है। ओके, उसके बाद हाँ 21 नंबर वाला में भी सेम फार्मूला। ओके, 22 नंबर का थोड़ा डिफरेंट है, 22 नंबर इस फार्मूले में नहीं आएगा, 22 नंबर का थोड़ा डिफरेंट है। ओके, अगर आपको 23 नंबर वाला सेम ही है। ओके, अगर आपको ये जो क्वेश्चंस है, मैथमेटिकल क्वेश्चंस है, इसका अगर सॉल्यूशंस चाहिए तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग डालने की कोशिश करेंगे अपना नंबर, तो आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट करें। एंड अभी एग्ज़ाम में स्टार्टिंग जो सभी का एग्ज़ाम स्टार्टिंग, पहला जो एग्ज़ाम होगा ये 2 तारीख से शुरू होने वाला है। ITI का जितना भी एग्ज़ाम है 2, 3, 4, 5 ऐसे चलता रहेगा कंटिन्यूसली। तो इसीलिए आप लोग क्या बोल रहे हैं कि आप लोग जल्दी से जल्दी जितना हो सके ट्रांसफार्मर का ये क्वेश्चन करो। एंड यहाँ पे हम लोगों ने बोला कि ये जो क्वालिटी क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर के, यहाँ से 100% क्वेश्चन आता ही आता है। एंड श्योरिटी के साथ हम लोग इसीलिए बोल रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।